लगा दूं? चलिए जी। जी, लिंक तो सब ग्रुप्स में गया हुआ है। मे बी किसी का कोई इशू हो। चलें जी स्टूडेंट्स, तो हम अपनी प्रॉपर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मेरी स्क्रीन शेयर है आप लोगों के सामने। ठीक है। अच्छा, जस्ट अ मोमेंट। मैं मोबाइल से भी ज्वाइन कर लूँ ताकि मुझे आप लोगों की चैट भी प्रॉपर नज़र आती रहे। जस्ट अ मोमेंट। जी, मेरी स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ। चले ठीक है। अच्छा जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया सेल्स मार्केटिंग। ठीक है। मार्केटिंग का मतलब ही चीज़ें सेल करना होता है। तो वो सबसे पहले अब मैं आपको, ज़ाहिर है सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो जो आपको यही नहीं पता कि सोशल मीडिया क्या है, तो आपको क्या पता कि मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया क्या होता है। सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ऑनलाइन बैठकर एक दूसरे के साथ, दूर बैठकर डिस्टेंस के साथ होते हुए भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म्स जिनके थ्रू हम एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं, कॉल पर या मैसेज पर या वॉइस पर बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं, वो सारे प्लेटफॉर्म कहलाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, स्नैपचैट है, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है। अब जो सोशल मीडिया का सबसे पहला प्लेटफॉर्म है ना, सबसे पहला प्लेटफॉर्म वो है फेसबुक। जब कोई सोशल मीडिया नहीं था तो सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म बनाया गया था ना, वो फेसबुक बनाया गया था। फेसबुक बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है, तो ज़रा ऑथेंटिक ज़्यादा है, यानी कि इस पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो हम जो सोशल मीडिया सीखेंगे ना, हम सीखेंगे फेसबुक से रिलेटेड सोशल मीडिया। ठीक है। यानी कि हम सीखेंगे कि हमने फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी होती है, फेसबुक पर अपने एड्स को किस तरह से रन करना होता है। सही है? यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको फेसबुक क्या है। ठीक है। अब सोशल मीडिया तो समझ आ गया। अब सोशल मीडिया पे मार्केटिंग क्या है, यानी कि सोशल मीडिया को यूटिलाइज करते हुए, वही सोशल मीडिया उसको इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, अपनी सर्विस या अपनी प्रोडक्ट जो है उसको सेल करना है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमने फेसबुक को इस्तेमाल करते हुए अपनी चीज़ों को किस तरह से बेचना है, अपनी सर्विस को किस तरह से बेचना है, तो ये हो जाएगी सोशल मीडिया सेल्स मार्केटिंग। ठीक है। अब प्लेटफॉर्म देखिए, यूट्यूब भी है। ठीक है। और आपके पास जो है वो टिकटॉक भी है, स्नैपचैट भी है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। बट क्यों फेसबुक ही क्यों चूज़ किया जाए, तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि फेसबुक ही क्यों चूज़ करना चाहिए हमें, या फेसबुक की सोशल मीडिया मार्केटिंग हमें क्यों सीखनी चाहिए, किसी और प्लेटफॉर्म की क्यों नहीं सीखनी चाहिए। उसके जो रीजंस है ना, वो मैं अभी आप लोगों के साथ वो रीज़न शेयर करूंगी। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना, उसमें से 2.95 बिलियन जो यूज़र्स हैं वो फेसबुक को यूज़ करते हैं। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना नंबर्स, ये नंबर्स आज के नहीं है, ये नंबर्स भी तकरीबन, ये जो मेरा समझ लें कि ये मेरी जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स है ना, ये स्लाइड्स मेरी 1 ईयर एगो बनी हुई हैं। ठीक है। ये 1 ईयर एगो ये मेजरमेंट थी कि एक साल पहले तक भी 2.95 बिलियन जो थे वो पर्सनस फेसबुक को यूज़ करते थे। ठीक है। यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो मेन एक और रीज़न है वो ये है कि जो यूज़र्स हैं ना, ये 2.95 बिलियन यूज़र्स जो हैं, इनमें से 74% यूज़र्स ऐसे हैं जो 40 to 50 मिनट्स जो हैं वो फेसबुक के ऊपर डेली बेसिस पे गुजारते हैं। ठीक है। 74% ये एवरेज में काउंट होता है। देखिए एवरेज यूज़र जो है वो 40 to 50 मिनट्स फेसबुक के ऊपर स्क्रॉलिंग में गुजारता है। तो इस तरह से हमारे एड्स उनके सामने आते हैं और उनको हमारी चीज़ें समझ आती हैं, हमारी सर्विस समझ आती है, तो हमसे कांटेक्ट करते हैं, हम तक अप्रोच करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा 90 मिलियन जो है वो बिजनेस यूजर्स जो हैं वो फेसबुक को यूज़ करते हैं। यानी कि 90 मिलियन जो बिजनेस मैन्स हैं वो फेसबुक यूज़ करते हैं। यानी कि हम अगर कोई चीज़ अपनी फेसबुक पे सेल करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि पैसे वाले लोग हमारे एड्स को देखेंगे और हमसे अपनी चीज़ें, हमारी सर्विसेज या हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो परचेज करेंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या है, एक जो एवरेज मैन है ना, यानी कि जो 2.95 बिलियन यूज़र्स हैं, इनमें से हर पर्सन, या एवरेज एवरेज जो है अगर हम काउंट करें, तो हर पर्सन जो है वो मंथ में 11 एड्स पर ज़रूर क्लिक करता है।
जैसे आप लोग आए हैं हम तक, हमारा ऐड देख कर आए, आपने ऐड पर क्लिक किया है तभी तो आप आए ना। अगर आप नहीं क्लिक करते तो हमसे कांटेक्ट कैसे करते? मोस्टली क्या होता है, क्लिक कर लेते हैं और फिर कांटेक्ट करने के बाद गायब हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो यानी कि एवरेज जो है वो 11 क्लिक्स होते हैं मंथ में एक पर्सन की तरफ से, चाहे फिर वो बाद में अप्रोच करे चाहे ना करे। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और रीजंस की, तो और रीजंस में ये है कि 300 मिलियन जो है वो डेली फेसबुक पे स्टोरीज लगाई जाती हैं। स्टोरीज से मार्केटिंग होती है। कोई पेज विजिट करे ना करे, हमारी स्टोरी पब्लिक है, हमारा कोई फॉलोवर नहीं भी है तो उसको भी हमारी स्टोरी शो हो रही होती है। ठीक है, एक तो ये फ़ायदा हो जाता है। और उसके अलावा 74% जो हाई इनकम यूज़र्स हैं वो भी एफबी को यूज़ करते हैं, यानी कि जिनकी जो इनकम है वो मिलियन बिलियंस में है, वो लोग भी एफबी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। यानी कि जो एफबी के यूज़र्स हैं ना, उसमें 74% यूज़र्स ऐसे हैं जो मिलियन में या बिलियन में अर्निंग कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट यूज प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का। उसकी वजह यही है कि सबसे पहला प्लेटफॉर्म है। बाकी प्लेटफॉर्म्स इसके बाद बने हैं, तो इसलिए फेसबुक पे यूज़र्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। यहाँ तक तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि फेसबुक की मार्केटिंग हमें क्यों सीखनी चाहिए। अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है इस वक्त तक भी, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी के माइंड में? चलें ठीक है, गुड। और ये बताइए कि ये मेरी स्क्रीन पे गंदगी कौन कर रहा है? ये बिल्कुल भी अच्छे बच्चों वाली बात नहीं होती कि आप लोग कीड़े मकोड़े बनाए, तो क्लियर कर दिया करें, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं इस स्लाइड के ऊपर। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है, ये वाली। अब देखें ये कैसे पता चलेगा कि ये मोस्ट सोशल मीडिया यूज़ करने वाला प्लेटफॉर्म है या ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें सारे प्लेटफॉर्म्स का ना एनालाइज है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पर सारे प्लेटफॉर्म्स का हिसाब दिखाया जा रहा है। कोरा है, ट्विटर है, रेडिट है, पिंटरेस्ट है, फिर ये है स्नैपचैट है। ये देखिए कुछ चाइनीज़ है यहाँ पर, चाइनीज़ के नेम मैं नहीं रीड करूँगी क्योंकि वो स्पेलिंग्स कुछ होती हैं और बन कुछ और रहा होता है। ठीक है, इस तरह से करके ये देखें सबसे, सॉरी, सबसे टॉप पर जो आ रहा होता है ना हमारे पास, वो हमारे पास आ रहा होता है फेसबुक। सबसे ज़्यादा लोग फेसबुक को यूज़ करते हैं। और उसके बाद मैं बार बार छिड़ देती हूँ चीज़ों को, फेसबुक और उसके बाद यूट्यूब। ठीक है, तो यानी कि फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इस पे मार्केटिंग सीखनी पहले ज़रूरी है। हमें बाकी प्लेटफॉर्म से भी सीखनी है। टिकटॉक पे कैसे मार्केटिंग करते हैं, यूट्यूब पे कैसे करते हैं, लिंक्डइन पे कैसे करते हैं, पिंटरेस्ट पे कैसे करते हैं, वो भी सीखनी चाहिए। लेकिन ज़्यादा ऑडियंस क्योंकि हमें फेसबुक से मिलेगी, तो हमें चाहिए कि हम फेसबुक की मार्केटिंग सीखें। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। ठीक है, मतलब क्या फ़ायदे हैं फेसबुक के और क्या नुकसानात हैं। ठीक है, प्रोज यानी कि फ़ायदे और कॉन्स यानी कि नुकसानात। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करें फेसबुक के, तो क्या है प्रोज इसके, क्या है, कैंपेन्स आर इजी टू ट्रैक। यानी कि हमारा जो फेसबुक है ना, वो हमारी ऑडियंस के जो वर्ड्स होते हैं ना उनको भी हैक कर रहा होता है। तो यहाँ पे कैंपेन्स को टारगेट करना, ट्रैक करना, बनाना, यानी कि एड्स को चलाना इजी हो जाता है। ठीक है, अब हु इज़ वॉचिंग आवर एड्स, एज, जेंडर, ये कुछ यानी कि एज में क्या है, हम किस किस एज के लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, हम किस जेंडर के पर्सन को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, ये चीज़ हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाकी चीज़ों के, मतलब बाकी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले में ज़्यादा बेटरली। ठीक है, और उसके अलावा इमीडिएट इन्फ्लक्स ऑफ ट्रैफिक होता है, यानी कि जल्दी रिजल्ट आते हैं। ऐसा नहीं होता कि ऐड हमने आज ऑन किया, रिजल्ट्स कल आना शुरू होंगे, परसों आना शुरू होंगे, फौरी आना शुरू हो जाते हैं रिजल्ट्स। ठीक है, फेसबुक पे। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, और उसके अलावा क्या है, कंप्लीट कंट्रोल होता है हमारा डेली बजट पे। अगर हम गूगल ऐड चलाते हैं या यूट्यूब ऐड चलाते हैं, उस पे हमारे पास ना कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता। लेकिन फेसबुक पे इवन कि हम 1 आवर का ऐड भी चला सकते हैं। कम से कम हमने 24 आवर्स की लिमिट सेट करनी होती है। हम चाहे तो 1 घंटे बाद भी अपनी कैंपेन को ऑफ कर सकते हैं। हमें अगर 1 घंटे में अच्छा रिजल्ट आ गया, उतना ही चाहिए था हमें, तो हम उसको वहीं पर ही स्टॉप कर सकते हैं। उसके अलावा और फ़ायदा क्या है, ROI अच्छी आती है, यानी कि इंस्टेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कि जो हम इन्वेस्ट करते हैं ना, उसका इंस्टेंट रिटर्न आ जाता है, जल्दी हमें रिटर्न आता है, टाइम नहीं लगता। लोग जल्दी जल्दी कांटेक्ट करते हैं और फौरी फौरी मतलब बातचीत हो जाती है उनके साथ। जैसे आप लोग आए,
एक दो बातें हुई आपके साथ और आप हमारी कम्युनिटी में ऐड हो गए। यही मकसद था हमारा कि आपको अपनी कम्युनिटी में ऐड करके और क्लासेस के डेमो दिलवाना, ठीक है। इसके अलावा हम मोर टारगेटिंग भी कर सकते हैं इस पे फेसबुक पे। हम सिर्फ यही नहीं कि हमने बस एज और जेंडर ही टारगेट करना होता है, बल्कि इसके अलावा हम डिफरेंट टारगेटिंग कर सकते हैं। उसके अंदर हमारी आ जाती है डेमोग्राफिक्स, आ जाती हैं, हमारा बिहेवियर आ जाता है, हमारा इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। लाइक्स आ जाती हैं, रीजन, किस रीजन को टारगेट करना है, किस टाउन को टारगेट करना है, किस कंट्री को टारगेट करना है। इवन कि हम कोई छोटा सा एरिया भी टारगेट करना चाहते हैं ना, तो उसको भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब आप बात कर लेते हैं कॉन्स की, यानी कि नुकसानात क्या होते हैं फेसबुक एड्स के। देखें, फायदे कितने सारे थे और नुकसान छोटे से ही हैं। नुकसान क्या है, अगर हमने प्रॉपर मैनेज नहीं किया, ठीक है, अगर हम अच्छे से कैंपेन टारगेटिंग नहीं करते हैं तो फिर हम फ़ायदा नहीं उठा सकते बिल्कुल भी। टोटली लॉस होगा हमें अगर हमने अच्छे से मैनेजमेंट नहीं की कैंपेन्स की। एक लॉस ये है, मतलब ये तो फिर ज़ाहिर है अगर आप अच्छे से सीखते हैं, अच्छे से करेंगे तो कभी भी ये लॉस नहीं होगा। और दूसरा ये है कि ये B2C बिजनेस के लिए सही रहता है सोशल मीडिया, B2B बिजनेस के लिए सही नहीं होता। यानी कि बिजनेस से बिजनेस को अगर हम टारगेट करना चाहें तो वो बेकार है उसके लिए, क्योंकि बिजनेसमैन तो वहाँ पर बैठे हुए पहले से, उनको बिजनेस नहीं करवाना ना, वो तो पहले से बिजनेस कर रहे हैं, उनको सर्विसेज चाहिए होंगी, या उनको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, या हमें अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कस्टमर चाहिए होगा ना, तो हमें कस्टमर चाहिए होगा। तो हम इसको B2C यानी कि बिजनेस, सॉरी, B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। यानी कि बिजनेस को हम अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। बिजनेस को बिजनेस तक पहुंचाने के लिए अगर हम इससे मार्केटिंग करते हैं ना, तो हो तो जाएगी, लेकिन हमारे पास ऑडियंस कम आएगी, इतना खास रिजल्ट हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये तो मैंने आपको समझाया है कि हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए फेसबुक का ही इंतखाब क्यों करना चाहिए, फेसबुक को ही क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, ये क्यों हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे कोर्स की आउटलाइन की, ठीक है। हमने क्या क्या सीखना है इस कोर्स के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग में, ये सारा आपके सामने है। इंट्रो है फेसबुक एड्स का, एफबी पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, एफबी ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोफाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं ये सिखाया जाएगा। फेसबुक ऐड अकाउंट और बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट किया जाता है वो सिखाया जाएगा। पेमेंट मेथड कैसे बनाया जाता है, कैसे अटैच किया जाता है, ये बताया जाएगा आपको। कैंपेन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिटेल से सिखाया जाएगा। अकाउंट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ये बताया जाएगा। उसके बाद जो हमारे कैंपेन के लेवल्स होते हैं, फेसबुक एड्स, ऐड कैंपेन, एड सेट, इसके बारे में बताया जाएगा आपको। स्पेशल ऐड कैटेगरी क्या होती है ये सिखाया जाएगा। ऐड सेट्स के नेम और कन्वर्जन लोकेशन किस तरह से हम सेट करते हैं ये आ जाएगा। बजट किस तरह से लगाना होता है, हमने उस बजट को हम किस तरह से स्केजुअल कर सकते हैं, ये चीज़ें आ जाएंगी। ऑडियंस टारगेटिंग आ जाएगी, एज और जेंडर के अकॉर्डिंग डिटेल टारगेटिंग आ जाएगी हमारी। इसमें डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर आ जाएगा। ऑडियंस को नैरो कैसे करना है, यानी कि हम चाह रहे हैं कि बस खास लोग ही हमसे कांटेक्ट करें, हर कोई हमसे कांटेक्ट ना करे, तो वो हमने कैसे करना है। हमने अपना ऐड कहाँ दिखाना है, प्लेसमेंट कहते हैं उस जगह को जहाँ पर हमारा ऐड चलेगा, ठीक है। फेसबुक पे ज़ाहिर है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं, रील्स होती हैं, मैसेंजर होता है। तो ये प्लेसमेंट वो जगह होती हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा ऐड हमारी ऑडियंस को नज़र आए। इसके अलावा ब्रांड की सेफ्टी कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के ऐड सेट और ऐड फॉर्मेट कैसे होते हैं, क्रिएटिव हब क्या होता है फेसबुक एड्स में, की एलिमेंट्स क्या होते हैं, डेस्टिनेशन एड्स क्या होती है, टिप्स और ट्रिक्स भी बताई जाएंगी। उसके अलावा स्पाई ऑन योर कंपटीशन, आपके कंपटीशन पे स्पाई भी किया जाएगा। इसके अलावा फेसबुक पे पिक्सल कैसे अटैच करते हैं, मैनुअली पिक्सल क्या होता है, कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं, कस्टम ऑडियंस जो है वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल से कैसे बनाई जाएगी, या कस्टम ऑडियंस लीड्स के थ्रू कैसे बनाई जाती है, कस्टम ऑडियंस इवेंट फॉर्म के थ्रू कैसे बनाई जाती है। यानी कि सारी ऑडियंस ऑडियंस की टाइप्स क्या होती हैं सब कुछ बताया जाएगा। ये सारी ऑडियंस में आ जाती है। एफबी कैटलॉग क्या होता है, और ऑटोमोबाइल और मीडिया बिजनेस कैटलॉग्स में क्या डिफरेंस है, और एफबी कलेक्शंस एड्स कैसे बनाए जाते हैं, फेसबुक की सीबीओ क्या होती है, और सीबीओ को यूज़ करते हुए बिड स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है। ये सारा कंटेंट है जिसमें से इंशाल्लाह ताला मैं 90% से ज़्यादा की कोशिश करूँगी कि आपकी कवर कर दूँ चीज़ों को, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारा हो जाएगा। उसके बाद से फिर इंशाल्लाह ताला जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी प्रॉपर, आज तो हमारा डेमो था, डेमो के बाद ये है कि कल से हमारी, परसों से हमारी फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी सोशल मीडिया मार्केटिंग की। तो फिर ये 1 बाय 1 हेडिंग्स को जो है 2 से 3 हेडिंग्स को हम हर क्लास में कवर किया करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इस तरह से करके आपकी क्लासेस जो है 1 मंथ में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगी। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है तो कर लीजिए।
क्योंकि हमारी क्लास के टाइम में जस्ट 4 6 मिनट्स रह गए हैं। कोर्स हमारा कंप्लीट 1 मंथ का है। जी पूछिए आके महमूद, आपका कोई क्वेश्चन है तो। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। जी क्विज भी होंगे आप लोगों के साथ प्रॉपर। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से क्वेश्चंस भी रखवाए जाएंगे, असाइनमेंट्स भी होंगी। और आपकी असाइनमेंट्स रिटर्न फॉर्म में भी होंगी, आपके इंशाल्लाह ताला टेस्ट भी होंगे लाइव। ये सब चीज़ें होंगी, करवाया जाएगा हर चीज़ को। आपकी स्क्रीन शेयर करवा के भी मे बी कि हम आपसे जो है देखें कि आप सही काम कर भी रहे हैं या नहीं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं। तो हर तरह से आप लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। और 1 मंथ में हम आपसे वादा करते हैं कि आपको ऐसा सिखाएंगे कि आप अपनी खुद की सोशल मीडिया मार्केटिंग एटलीस्ट करना शुरू कर देंगे। इंशाल्लाह। आई होप कि आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन नहीं है। इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों की क्लासेस जो है वो परसों से प्रॉपर स्टार्ट हो जाएंगी। आज भी हमारे डेमो सेशंस होंगे और कल भी इंशाल्लाह ताला हमारे डेमो सेशंस होंगे। और परसों से हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे डेमोज लेते रहिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि